नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल हो गई। एरियर मिलेगा, पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा और कर्मचारी को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन को लेकर बहुत सारे डाउट और क्वेश्चन वगैरह है, क्योंकि क्या है कि पेंशनर्स दोनों तरफ से है। ठीक है, यानी कि पेंशनर्स को पेंशन रोड से मिलती है, लेकिन जब वो कर्मचारी थे तब उनको सैलरी मिलती थी बीएसएनएल से। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा और यहाँ पर जो कोर्ट केस में मामला उलझा हुआ है डोट में, जो कि पेंशनर्स का है, रिवीजन है, पेंशन रिवीजन, तो वो डीलिंग हो गया तो पेंशन रिवीजन यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो पेंशनर्स के अक्सर डाउट और क्वेश्चन वगैरह रहते हैं कि हमारी पेंशन इतनी है तो हमें थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं, या फिर पेंशन डीलिंग होगी तो क्या दिक्कत आएगी हमें, या फिर क्या होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज फिर से कुछ सवाल लेकर आया हूँ यहाँ पर। जो मैंने इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किया उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ कमेंट्स आए थे। ठीक है, तो उन कमेंट्स में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका पूरा सटीक आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा 100% मेरी तरफ से। ठीक है, तो फिलहाल जो भी सवाल है यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या सवाल किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर पहला सवाल है, वीआरएस वालों को लगेगी क्या सर? अब इन्होंने पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया अपने कमेंट में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बोलना चाहते हैं कि शायद वीआरएस वाले हैं, यानी कि जो जिन्होंने 2017 की इफेक्टिव डेट के बाद वीआरएस लिया है। ठीक है, तो उनमें थर्ड पीआरसी का क्या फायदा होगा, कुछ इसी तरीके से पूछना चाहते हैं। इनका नाम है राधे करके है, 27 ऐसा राधे। ठीक है, तो राधे सर ने ये पूछा है। चलिए उनका भी जवाब दूंगा मैं अपनी तरफ से जो भी बना है, और आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका जवाब नहीं मिला हो आपको तो। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर दिलीप दास सर का, जो बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ब्रदर आई एम रिटायर्ड ऑन 31/12/2016, यानी कि 31/12/2016 को रिटायर हुए हैं। एंड माई बेसिक वाज दैट टाइम 22,300, मतलब फिलहाल उनकी बेसिक 22,300 रुपये है। आई वॉन्ट टू नाउ अबाउट माई पेंशन एंड एरियर, दैट्स थैंक्स दिलीप कुमार दास। ठीक है, उन्होंने अपना नाम लिखा है, लास्ट में पूछा है कि उनका पेंशन और एरियर कितना बनेगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, तो चलिए इसी बेसिक पे पर मैं यहाँ पर आपकी पेंशन रिवाइज करके निकालने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा कमेंट है नरेंद्र करखाने का, जो कि पूछ रहे हैं यहाँ पर मेरा एरियर कितना होगा। बेसिक है उनकी 15,775, वीआरएस 2020 है। ठीक है, 2020 में उन्होंने वीआरएस लिया है, मतलब वीआरएस के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। तो भैया देखिए, यहाँ पर अधिकतर अरियर्स के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, जो भी कमेंट्स आते हैं अरियर के बारे में ज्यादा पूछते हैं। पेंशन रिवाइज तो होगी, लेकिन अरियर कितना मिलेगा। तो एरियर की बात करूं तो एरियर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि थर्ड पीआरसी तो लागू हो ही रही है, लेकिन इसके साथ एरियर का जो आपको 9 साल का बकाया एक साथ मिल जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मुश्त रकम मिलेगी पेंशनर्स को। ठीक है, तो इन तीनों कमेंट को क्लियर करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। मैं अपने हिसाब से कुछ पॉइंट बनाया मैंने। सबसे पहला पॉइंट है, कमेंट है, वीआरएस वालों को लेगी क्या सर? ठीक है, यानी कि वीआरएस वाले जो भी है उनको थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं, या फिर एरियर देगी या फिर नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, एकदम सटीक जवाब। देखिए, सबसे पहले तो हाँ, थर्ड पीआरसी का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलता है जो कि इसके लागू होने की तारीख, यानी कि जो इफेक्टिव डेट है, किस सेवा में थे या उसके बाद रिटायर हुए। ठीक है, आपने वीआरएस लिया है, इसका मतलब आपने रिटायर हुए हो। भले आप अपनी अवधि टाइम लिमिट जो भी आपकी टाइम रिटायरमेंट के बाद वाली जो भी आपकी टाइम लिमिट थी रिटायरमेंट की, उसके पहले आपने रिटायरमेंट ली, यानी कि वीआरएस लिया। ठीक है, तो रिटायरमेंट तो लिए एक हिसाब से। तो जिन्होंने इफेक्टिव डेट के बाद रिटायरमेंट ली है वो सभी यहाँ पर थर्ड पीआरसी के हकदार है। ठीक है, नियम यह है कि यदि किसी कर्मचारी ने 1 जनवरी 2017 यानी कि थर्ड पीआरसी की प्रभावित तिथि, जो भी डेट है थर्ड पीआरसी की, के बाद वीआरएस लिया है, तो उन्हें नए पे स्केल पर के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन या फिर एरियर का पूरा हक मिलता है। ठीक है, फायदा यह है कि उनकी अंतिम बेसिक सैलरी रिवाइज होगी, यानी कि आपकी जो लास्ट बेसिक सैलरी थी वही रिवाइज होगी। इससे उनकी ग्रेचुइटी, लिव इंकेशमेंट और मंथली पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी जो लास्ट बेसिक पे थी सेकंड पीआरसी के तहत, जब थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ था इफेक्टिव डेट से पहले वाली,
जब भी आप रिटायर हुए थे, ठीक है, भले वो इफेक्टिव डेट के बाद रिटायर हो, लेकिन जब जो बेसिक सैलरी थी वो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद बढ़ जाएगी और उसी पर आपका लीव इनकेशमेंट बढ़ेगा, उसी पर ग्रेचुइटी की लिमिट बढ़ेगी और उसी पर आपकी पेंशन रिवाइज होगी। ठीक है, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सेकंड कमेंट पढ़ते हैं जो दिलीप कुमार दास ने यहाँ पर पूछा है। तो जो सर जी इन्होंने पूछा है, रिटायर ऑन 31/12/2016 बेसिक 22,300 और पेंशन और एरियर के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका जवाब दूंगा मैं। सबसे पहली बात तो दिलीप सर, आपने जो आपकी जो रिटायरमेंट हुई है, ठीक है, एकदम बॉर्डर लाइन पर हुई है, यानी कि 31/12/2016, ठीक है, यानी कि 1/1/2017 को थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट है, एक दिन पहले आप रिटायर हुए। ठीक है, तो थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट के ठीक एक दिन पहले ही रिटायर हुए हो, तो यहाँ पर पेंशन रिवीजन की बात करूं, क्योंकि थर्ड पीआरसी 1/1/2017 से लागू मानी जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही है और मैनेजमेंट भी इसको मानता है। ठीक है, इसलिए 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर 2016 को रिटायरमेंट वाले कर्मचारी की पेंशन भी नोशनल पे फिक्सेशन के जरिए रिवाइज की जाती है। ठीक है, नोशनल पे फिक्सेशन मैंने आपको बता दिया था, कागज पर कुछ और हकीकत में कुछ और, है ना, कुछ ऐसा यहाँ पर था। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की बात करें कि अगर आपने 22,300 रुपये बेसिक बताई है, तो 22,300 की बेसिक पर 1/1/2017 का डीए जोड़कर, यानी कि 119.5% डीए जोड़कर 15% फिटमेंट लगाकर नई बेसिक सैलरी आप मानो तो 22,300 तो ऑलरेडी आपकी सैलरी थी। ठीक है, अगर इसमें हम डीए ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला देखिए, मेरे पास मार्कर अभी अवेलेबल नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। 22,300 आपकी बेसिक आपने बताई, तो डीए 119.5% लगेगा, यानी कि 2007 से लेकर 2017 के बीच का 10 साल का जो डीए बनता है वो बनता है, इफेक्टिव डेट 1/1/2017 है, तो 2017 का ही डीए लगेगा। तो 119.5% उस टाइम डीए था, तो वो ही आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। नए वेतनमान पर आपका डीए मर्ज हो जाता है, तो मर्ज होगा तो आपकी जो सैलरी थी 22,300 रुपये बेसिक थी, तो इसका डीए कितना बनता है, 119.5% समथिंग 25,000 के समथिंग बनेगा। ठीक है, 25-26 हजार के समथिंग। तो दोनों रकम को अगर हम जोड़ लेंगे तो समथिंग देखा जाए तो 47-48 हजार के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें 15% फिटमेंट, ये जो 47-48 हजार का 15% कितना होता है, समथिंग 50,000 प्लस ही जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है, तो यानी कि 50,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, जिससे पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी, क्योंकि पेंशन इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 25,000 तो पेंशन मिलेगा, उस पर यहाँ पर डीए मिलता रहेगा आपको। ठीक है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट वगैरह तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट तो बेसिक पर मिलता है। अभी यहाँ पर एरियर की बात करें तो एरियर भी काफी ज्यादा मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। एरियर देखिए, उन्हें आपको जनवरी 2017 से लेकर अब तक की बढ़ी हुई पेंशन का पूरा बकाया मिलेगा। ठीक है, यानी कि 9 साल हो गए हैं, अब थर्ड पीआरसी भले वो दिसंबर 2026 में लागू हो तो 10 साल हो जाएंगे, तो 10 साल का एरियर मिलेगा, 9 साल का मिलेगा, लेकिन एरियर आपको पूरा मिलने की उम्मीद है। और ये कोर्ट आपका जो मामला है एरियर का, तो पेंशन रिवीजन का जो मामला है वो कोर्ट केस में फंसा है। अब कोर्ट अगर आपके पक्ष में फैसला सुनाती है तो पेंशन रिवीजन पे रिवीजन से डीलिंग हो जाएगा और आपका पेंशन रिवीजन पहले हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हो गया तो आपको एरियर वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन पेंशन रिवीजन का आपका जो पेंशन है वो 2007 की पे स्केल 2017 की पे स्केल, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो पे स्केल है 7 सीपीसी के हिसाब से आपका पेंशन रिवीजन हो जाएगा, उसी हिसाब से आपकी पेंशन इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, लेकिन थर्ड पीआरसी लागू हो जाता है तो आपको एरियर का भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तीसरी कमेंट की बात करें तो नरेंद्र करखानी सर ने यहाँ पर कमेंट किया है, देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। 15,775 वीआरएस 2020 में लिए उन्होंने और बेसिक 15,775 है, उनका एरियर कितना हुआ पूछ रहे हैं। ठीक है, वो भी एरियर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर इनका केस थोड़ा सा मजबूत है, क्योंकि इन्होंने 2020 में वीआरएस लिया है, यानी कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट के 3 साल बाद तक ये सेवा में थी। मतलब ये इफेक्टिव डेट 2017 1/1/2017 है, तो उन्होंने 2020 में वीआरएस लिया, यानी कि उन्होंने इफेक्टिव डेट के बाद 3 साल काम किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग केस है। देखिए एरियर की कैलकुलेशन गणित की बात करूं तो देखिए, इन्हें आपको 2 तरीके के एरियर मिलेंगे,
एक तो आपने काम किया, यानी कि 1/1/2017 से लेकर 2020 3 साल तक आपने काम किया, इसका एरियर मिलेगा। उसके बाद 2020 के बाद 2021 से लेके 2026 तक का जब आप पेंशनर्स रहे, ठीक है, आप पेंशनर बन गए, उनका एरियर अलग से मिलेगा। ठीक है, यानी कि सैलरी एरियर और पेंशन एरियर। सैलरी एरियर में 2017 से 2020 रिटायरमेंट तक की बढ़ी हुई सैलरी का अंतर जो भी मिलेगा, जैसे कि आपकी पुरानी सैलरी कितनी थी और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद सैलरी कितनी हो गई। जैसे कि पुरानी सैलरी आपकी 20,000 है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 30,000 हो गई, तो अंतर कितना बना, 10,000 का अंतर। ठीक है, यानी कि 10,000 की बढ़ोतरी हुई सीधा सीधा आपकी सैलरी में। तो ये 10,000 का अंतर 3 साल तक मिलेगा आपको, है। 3 साल में कितने 36 महीने होते हैं, तो हर महीने 10,000 रुपए आपको बढ़कर मिलेंगे। ठीक है, तो 10,000 के हिसाब से मेरे पास कैलकुलेशन के लिए यार वो नहीं है, वरना मैं कैलकुलेशन करके बताता। तो 10,000 के हिसाब से 36 महीनों का कितना बनता है, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, मुझे कैलकुलेशन करके कमेंट में जरूर बताइए। वैसे तो आपने मुझे बोला है, तो 10 साल के हिसाब से 36 महीने का जोड़ सकते हैं आप 10,000, तो 3,60,000 के करीब है कि नहीं। हाँ, 3,60,000 के करीब आपको 2017 से लेकर 2020 तक का सैलरी एरियर मिलेगा। उसके बाद पेंशन एरियर की बात करें तो 2020 से लेकर आज तक, यानी कि जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तब तक का आपको पेंशन एरियर मिलेगा। ठीक है, यानी कि पुरानी पेंशन कितनी थी आपकी, पुरानी आपकी पेंशन थी समथिंग हम 15,000 मान लेते हैं, और नई पेंशन बढ़ के यहाँ पर 22,000 हो गई, तो आपका अंतर कितना बना, 60,000 का। तो 2020 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 26 मतलब 5 साल एटलीस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो 5 साल में समथिंग आपके कितने महीने बनते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। हर महीने आपको 7,000 रुपये मिलेंगे, तो 7,000 के हिसाब से 5 साल के जितने महीने बनते हैं उनका अमाउंट आपको पेंशन एरियर के रूप में मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अनुमान यह है कि 15,775 बेसिक वालों को कुल एरियर मिलेगा। ठीक है, यानी कि 15,000 यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। सैलरी प्लस पेंशन प्लस लिव इनकेशमेंट का अंतर, यहाँ पर सैलरी भी हो गई, पेंशन भी हो गया, लिव इनकेशमेंट का अंतर। ठीक है, ये सब लाखों में हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एरियर बहुत ही मोटी रकम होती है, तो हो सकता है कि ये लाखों में 10 लाख 20 लाख के करीब हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी बेसिक कितनी थी उस टाइम पे, पेंशन कितनी थी, या फिर यहाँ पर आपको कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है, डिपेंड उस पर करता है। ठीक है, आज की अपडेट की बात करूं, यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था यहीं पे कि कोई पीआरसी नहीं मिलने वाली भैया, तो उनके बारे में बता दूं। देखिए, पीआरसी कोई अफवाह नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, यह भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि डीपीई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस पर आधारित होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रुकावट कहाँ आ रही है, अड़चन ये आ रही है, कई पीएसयू कंपनियों में थर्ड पीआरसी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज लागू है, यानी अगर कंपनी पिछले 3 साल से लगातार घाटे में है तो उसे पीआरसी लागू करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रुकी हुई है। अभी आज की स्थिति की बात करूं भाई साहब, तो कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी और कई अन्य महारत्न और नवरत्न कंपनियों में यह प्रक्रिया अंतिम चरण पर या फिर लागू हो चुकी है। ठीक है, जो भी पीएसयू कंपनियां हैं जो कि सरकारी सेक्टर में आती हैं, बहुत सारी कंपनियों में थर्ड पीआरसी लागू हो चुकी है, लेकिन बीएसएनएल में नहीं हुई है। ठीक है, एरियर की बात करूं तो एरियर का भुगतान अक्सर कंपनियां किश्तों में करती हैं ताकि उन पर अचानक से वित्तीय बोझ न पड़े। ठीक है, अभी एरियर मिल जाएगा आपको, थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी तो एरियर मिल जाएगा। हो सकता है कंपनी नोशनल फिक्सेशन कर दे, अगर वो नहीं करती है तो एरियर आपको पूरा देगी, तो किश्तों में देगी। ठीक है, तो फिलहाल ये लगभग तीनों कमेंट्स के आंसर आपको दे चुका हूं। उसके बाद लास्ट कमेंट जो सर ने पूछा था मुझे पीआरसी नहीं मिलने वाली है, तो इसका भी आंसर मैंने आई होप आपको दे दिया है पूरा। ठीक है, तो पीआरसी जरूर मिलेगी क्योंकि ये सरकार की गाइडलाइंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा अफवाह नहीं है कि यार नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन अभी क्या है, प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस में है, जो भी थर्ड पीआरसी वो अंडर प्रोसेस में है। तो यहाँ पर आई होप आपको आपका कमेंट में आपने जो सवाल पूछा है यहाँ पर आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जवाब देने की, और फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो नए व्यूअर्स हैं उनको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।